गर्मियों की छुट्टियां शुरू होते ही अली की खुशी की इंतहा न रही। अली शहर में रहता था, लेकिन उसका दिल हमेशा दादी अम्मा के गांव में लगता था। दादी अम्मा का पुराना सा घर, मिट्टी का सहन, आम का दरख्त और खुली फिजाएं अली के लिए जन्नत से कम नहीं थीं। इस साल भी अली ने जिद करके अपने बाबा से कहा कि वो छुट्टियां दादी अम्मा के पास गुजारेगा। दादी अम्मा अली को बहुत प्यार करती थीं। जब वो गांव पहुंचा तो दादी ने उसे गढ़ वाली रोटी और मक्खन खिलाया। अली सारा दिन सहन में खेलता, कभी आम के दरख्त पर चढ़ता, कभी कबूतरों के पीछे दौड़ता। एक दिन अली को खेलते खेलते दादी अम्मा का पुराना स्टोर रूम नजर आया। स्टोर रूम बरसों से बंद था, दरवाजे पर जाले लगे थे, पर अली की आंखों में तजस्सुस चमक उठा। अली ने दरवाज़ा धीरे से धकेला तो चिरचिराहट की आवाज़ आई और दरवाज़ा खुल गया। अंदर अंधेरा था, लेकिन एक कोने में पुराना सा लकड़ी का संदूक रखा था, जिस पर मिट्टी और गर्द जमी थी। अली ने अपने हाथ की आस्तीन से संदूक को साफ किया। संदूक काफ़ी भारी था, लेकिन जैसे तैसे अली ने उसका ढक्कन खोल लिया। अंदर पुराने कपड़े, कुछ मिट्टी के खिलौने और एक कपड़े में लिपटा हुआ संदूकचा पड़ा था। अली ने वो छोटा संदूकचा निकाला और खोला तो उसमें पुराना कागज मिला, जिस पर हाथ से नक्शा बना था। अली की सांसें रुकने लगी। ये गांव का पुराना नक्शा था और इस पर सुर्ख रंग से एक खास जगह को गोल दायरे में दिखाया गया था। नीचे पुरानी उर्दू में लिखा था, यहाँ खजाना दफन है, इसे पाने वाला खुशनसीब होगा। अली दौड़ता हुआ बाहर आया और अपने दोस्त बिलाल और सना को बुला लाया। बिलाल और सना गांव के ही बच्चे थे, तीनों अक्सर मिलकर खेलते थे। जब उन्होंने नक्शा देखा तो बिलाल ने हंसकर कहा, ये तो बच्चों का खेल है, कोई खजाना वसाना नहीं। मगर अली जिद्दी था। उसने कहा, हमें पता करना है, क्या पता कोई कीमती चीज मिल जाए। अगली सुबह वो तीनों नक्शे के मुताबिक खजाना ढूंढने निकल पड़े। रास्ते में उन्हें कीचड़ भी मिला, कांटे भी चबे, मगर वो रुकते ना थे। उन्होंने कीकर के दरख्त पार किए, खेतों में से गुजरे और आखिरकार उस जगह पहुंचे जो नक्शे में निशान ज़दा थी। वहां एक बहुत पुराना बरगद का दरख्त था, जिसकी जड़ें जमीन में काफी दूर तक फैली हुई थीं। अली ने कहा, यही जगह है, कुछ न कुछ तो होगा। तीनों ने हाथों से मिट्टी खोदनी शुरू की। पसीने से उनके कपड़े भीग गए। अचानक बिलाल का हाथ किसी लकड़ी से टकराया। वो सब खुशी से चीख पड़े। वाकई वहां लकड़ी की एक छोटी सी पेटी दबी हुई थी। बड़ी मेहनत से उन्होंने उसे निकाला। अली ने वो पेटी खोली तो अंदर पुराने चमकते सिक्के, एक चांदी का पुराना कंगन, 2 बंदे, कान की बालियां और एक जर्द कागज पर लिपटा खत रखा था। अली ने वो खत निकाला और तीनों ने मिलकर पढ़ा। खत में लिखा था, मेरे प्यारे बच्चों, अगर तुम ये खजाना ढूंढ लो तो याद रखो, दौलत मेहनत से कमाई जाती है। ये सिक्के और जेवर मेरा तोहफा है, लेकिन असल खजाना तुम्हारी मेहनत और दोस्ती है। अपने दिल साफ रखना, एक दूसरे का साथ देना। तीनों दोस्तों ने हैरान होकर एक दूसरे को देखा। खजाना निकला तो सच में, मगर उसका पैगाम उससे कहीं बड़ा था। अली वो पेटी लेकर दादी अम्मा के पास पहुंचा। दादी ने पेटी देखकर नम आंखों से कहा, ये तुम्हारे परदादा ने मेरे बचपन में छुपा कर रखा था। वो चाहते थे कि कोई मेहनत से उसे ढूंढे और सबक सीखे। दादी अम्मा ने वो सिक्के अली को यादगार के अली ने अपने दोस्तों से वादा किया कि वो हमेशा साथ रहेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे और कभी मेहनत से पीछे नहीं हटेंगे। वो संदूक अली की जिंदगी बदल गया। उसने सीखा कि असल खजाना दौलत या जेवर नहीं, बल्कि दोस्ती, सच्चाई और मेहनत है, जो हमेशा इंसान के साथ रहते हैं।